आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल दिया गया है आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट्स का। तो ये जो टाइम टेबल है क्या यही टाइम टेबल के हिसाब से हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा? अगर यस तो फिर यह आपका 21 फरवरी से स्टार्ट होगा। और ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो जाके आप पीडीएफ पूरा चेक कर सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का टाइम टेबल दिया गया, ठीक है। और वीडियो पूरा ध्यान से सुनो कि ये टाइम टेबल कौन सा है, क्या यही टाइम टेबल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, तो वो भी मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इजिली पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा आपको। और फिर जो है ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देखो इनका जो है ये नोटिफिकेशन चलता है। इस नोटिफिकेशन में जो है जो भी महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से कुछ अपडेट आता है यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो नोटिस रहेगा उसमें जो है आप चेक कर सकते हैं, ये चलता रहता है। फिर तो यहाँ पे जो है नोटिस इन्होंने वेबसाइट पे भी किया है, बट आपके लिए मैं इजी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से डायरेक्टली जो है आप इमेज फॉर्म में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो काफी ईजी होगा। ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो टाइम टेबल आया है, ये टाइम टेबल जो है टेंटेटिव टाइम टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 2 से 3 दिन 4 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। अगर बोर्ड को जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ वो जो डेट चेक करेंगे, अगर कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है कि उस टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, वो डेट अज्यूम करके फिर उसके बाद जो है ये डेट आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो कि आपका जो ये बोर्ड एग्जामिनेशन है ये 21 तारीख से स्टार्ट होगा, इसके पहले तो नहीं होगा, इसके बाद ही होगा, ऐसा आप अज्यूम करके चलो, ठीक है। बट अभी तक का जितने भी साल से, मैं काफी सालों से अपडेट करता हूं, तो उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो है 21, 22, मैक्स टू मैक्स 22 या 23 तारीख से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो कभी 21 से स्टार्ट होता है, कभी 22 से, कभी 23 से, बट मोस्ट प्रोबेबली 21-22 के फरवरी से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये सेम टाइम टेबल क्या बोर्ड एग्जामिनेशन यही टाइम टेबल पे कंडक्ट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम टेबल है, ये समझिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। अब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट्स में गैप नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ ऐसा केसेस या इवेंट होता है जिसमें वो पॉसिबिलिटीज नहीं है एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, तो उस टाइम पे ये जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। मतलब जो डेज है वो चेंज किए जा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के जो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है दोनों के बीच में गैप अगर नहीं है तो हो सकता है कि 1-2 दिन जो है हॉलीडे वहां पे पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट्स का जो डेट है वो चेंज किया जाए, बट आप ऐसा मान के चलो कि ये जो 90% है, ये 90% यही एक रफ टाइम टेबल है, यही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो स्टडी है ये इसी टाइम टेबल के हिसाब से कीजिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट पे टोटल 7 पेजेस है, जिसमें जो है अलग अलग, जैसा भी मान लीजिए 25 फरवरी को जो है ओसीएम का पेपर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉजिक्स फिजिक्स दिया है, ये फिजिक्स का होगा, साइंस का स्टूडेंट्स का जो रहेंगे। फिर उसके बाद 25 के बाद 28 देखो तो 28 में एसपी पेपर है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 तारीख को जो है 1 मार्च को केमिस्ट्री है। फिर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ओसी हो गया, एसपी हो गया, और फिर उसके बाद जो है एसपी के बाद ये वाला जो पेपर है ये इकोनॉमिक्स का है, ये किस 9 तारीख को पेपर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 तारीख को अकाउंट्स है। तो अब ये दोनों में गैप नहीं है एक भी दिन, ठीक है। ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में कॉमर्स का अपडेट मतलब गैप नहीं है। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट टाइम टेबल जाए, जो ये टेंटेटिव है, तो हो सकता है उसमें जो है 1-2 दिन का गैप दे दिया जाए, ठीक है, या हो सकता नहीं भी दिया जाए। वो डिपेंड है बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड वाले के ऊपर कि भाई वो चेंज करना चाहता नहीं, बट ये मान के चलो कि ये टाइम टेबल के हिसाब से एग्जामिनेशन आपका होगा। ये फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, सिर्फ टाइम चेंज है, ठीक है। बाकी फर्स्ट हाफ का सुबह से स्टार्ट होगा और आफ्टरनून में सेकेंड हाफ का स्टार्ट होगा। तो इस तरीके का टाइम टेबल है। आपने देख लिया इकोनॉमिक्स, इंग्लिश का पहला है, फिर उसके बाद हिंदी रहेगा, फिर उसके बाद जो है आपका ओसीएम है, ओसीएम के बाद फिर इकोनॉमिक्स है, एसपी है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स है। फिर यहाँ पे जो है मैथ के पेपर्स भी रहेंगे, वो भी आप इजीली जाके लिंक जो दूंगा वहाँ से जाके डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इस बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको स्टडी टाइम टेबल स्टडी जो आपका टाइम टेबल है वो आपको बनाना है, ठीक है। और आपको जो है स्टडी करना है। एक बेसिक वीडियो स्टडी टाइम टेबल का मैंने अपलोड किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है आप इजीली जाके क्लिक करके देख सकते हैं।
इसके बाद जो है मैं एक और टाइम टेबल का वीडियो बनाऊंगा इस टाइम टेबल के हिसाब से, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है टिल जैन तक का, मतलब जनवरी के मिड जनवरी तक का आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए विथ प्रूफ के साथ, ठीक है, विथ नोट्स के साथ, विथ पीडीएफ के साथ, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प होगा बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।